हेलो दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। जब हम कभी सो रहे होते हैं और हमारे कान के नीचे हमारा हाथ दब जाता है तो हमें एक हमारे हृदय की धड़कनों की आवाज़ हमारे हाथ के नसों के माध्यम से हमें सुनाई देती है। ठीक इसी तरह कभी सोते सोते जब हमारा कान हमारे हृदय के नज़दीक होता है तो हमें हृदय की धड़कनों की आवाज़ आसानी से महसूस होती है और हम आसानी से कर सकते हैं कि हमारे हृदय की धड़कन हमें सुनाई दे रही है। तो आज के लेसन में हम हृदय की ध्वनियाँ क्या होती हैं, किस तरह वो उत्पन्न होती हैं और कैसे हमें सुनाई देती हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। हृदय की ध्वनियाँ, हॉट साउंड। तो हमारे मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा होता है, 2 अलिंद और 2 नीले। ये हमने पहले समझा है। तो हृदय चक्र में विभिन्न कपाट वॉल्व जो होते हैं, जब वो बंद होते हैं तो उनके बंद होने के कारण रुधिर में एक तरह का कोलाहल कल्टर उत्पन्न होता है, जिससे 4 बार ध्वनि उत्पन्न होती है। दाएं और बाएं नीले का जो आकुंचन होता है वो एक साथ होता है और वो अलिंद के जो आकुंचन होते हैं उनसे ज़्यादा तीव्र होता है। तो इन आकुंचन के प्रारंभ हो जाने पर पहले अलिंद और निलयी जो त्रिवल्नी वाल्व होते हैं या द्विवल्नी वाल्व होते हैं, जिन्हें ट्राइकोपिड या बाइकोपिड कहते हैं, वो कपाट एक तीव्र लब LUBB लब की ध्वनि के साथ बंद होते हैं। यानी जो अलिंद और निलय होते हैं उनकी जो त्रिवॉल्व होती है और जो द्विकपाटीय वाल्व होते हैं, त्रिकपाटी वाल्व द्विकपाटी वाल्व जो होते हैं, वो एक तीव्र लब की ध्वनि करते हुए बंद होते हैं। तो ये पहला साउंड उत्पन्न होता है जब कपाट बंद होते हैं। त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाट बंद होते हैं तो उनके बंद होते समय पहला साउंड उत्पन्न होता है जो लब हो LUBB लब जैसा साउंड हमारा हृदय उत्पन्न करता है। दूसरा, फिर अधिकतम निलयी आकुंचन दबाव के कारण दोनों जो धमनियां होती हैं, धमनी चापों के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और नीले का रुधिर इन चापों में क्या होता है, पंप हो जाता है। आकुंचन के समाप्त हो जाने पर ज्यों ही रुधिर चापों से वापस नीले की ओर गिरता है, तब ये जेब नुमा अर्धचंद्राकार कपाटों में भरता है। कहाँ भरता है? जेब नुमा अर्धचंद्राकार कपाटों में भरता है, जिससे ये कपाट अपेक्षाकृत एक हल्की डप साउंड के साथ बंद हो जाते हैं। ये दूसरी साउंड होती है हमारे हार्ट की। पहली होती है लब और दूसरी होती है डप की ध्वनि। इन लब और डप की जो ध्वनि होती है, ये स्टेथोस्कोप से सुनकर डॉक्टर हमारे हृदय स्पंदन की जांच करते हैं। जब कभी आप ब्लड प्रेशर मपवाते हैं और डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगाकर आपके ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, तो इन्हीं लब और डप की ध्वनि के आधार पर ही ये निर्णय करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। आप भी स्टेथोस्कोप के माध्यम से प्रैक्टिस करके, पहले दिन तो आपको ये ध्वनि शायद पकड़ में ना आए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो 2 4 10 बार के बाद आप अपने हृदय की लब और डब की इन ध्वनियों को आसानी से सुन सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तीसरी जो ध्वनि होती है वो निलयों के 70 से 75% भराव के साथ होती है। यानी जब हमारे जो निलय होते हैं वो 70 से 75% तक जब भर जाते हैं, तब तीसरी ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो चौथी ध्वनि होती है वो अलिंदों के आकुंचन के समय की होती है। और ये जो दोनों जो ध्वनियाँ होती हैं वो बहुत धीमी होती हैं, इसके कारण से प्रायः हमें सुनाई देती नहीं हैं। तो इस तरह से आज के लेसन में विद्यार्थी मित्रों हमने देखा
हमारा हृदय कुल 4 तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, जिसमें एक लब और डब की ध्वनियाँ, दूसरी नीलयों के 70 से 75% भर जाने के बाद ध्वनि उत्पन्न होती है, और चौथी जो ध्वनि होती है वो अलिंदों के आकुंचन के समय की होती है। तो इस तरह से हमारा हृदय कुल 4 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिन्हें सुना और महसूस किया जा सकता है। उम्मीद है आज आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर किसी नए लेसन में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।